अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी वैगन आर 17-18 मॉडल है। दोस्तों गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो गाड़ी क्योंकि नहीं है तो हर बंदा यही सोचता है या प्लग या कोयल वगैरह का इशू हो सकता है, तो वो प्लग भी और कोयल भी चेंज करके चेक किए हैं, लेकिन मिसिंग फिर भी कर रही है गाड़ी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ सिलेंसर की तरफ से जाके, क्योंकि यहाँ से तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, स्कैनर पर कोड चेक किया था तो जो कोड आ रहा था वो आ रहा था कंट्रोल मॉडल परफॉर्मेंस का P0607 कोड आ रहा था इसका। तो वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन गाड़ी फिर भी मिसिंग कर रही है। तो इसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट इसमें निकलता है। इसमें पहले सिलेंडर की कोयल भी काम कर रही है, दूसरे सिलेंडर की कोयल भी काम कर रही है, जबकि ये तीसरे सिलेंडर की कोयल इसकी काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसमें इसकी जो कोयल है तीसरे नंबर की, ये चेंज करके चेक की है, लेकिन सेम ही इशू है। पहले की तीसरे में लगाई है और तीसरे की पहले में लगाई है। ठीक है, तीसरे नंबर की पहले में काम कर रही है, जबकि पहले की तीसरे में काम नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि कोयल तो ठीक है, लेकिन इसकी वायरिंग में मसला है यहाँ पर या फिर ECU में। ठीक है, इसके दूसरे सिलेंडर का इंजेक्टर की वायरिंग और इंजेक्टर भी काम कर रहा है, और पहले सिलेंडर का इंजेक्टर और इसकी वायरिंग ठीक है। जबकि इसके जो तीसरा सिलेंडर का इंजेक्टर है, इसमें भी मसला है। ये भी चेक किया है, इसका जो पल्स आती है कंप्यूटर से वो भी कभी आती है और कभी नहीं आती। जबकि जो तीसरे सिलेंडर की कॉइल है, ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। इसकी वायरिंग में मसला है या ECU में। ठीक है, तो अभी इंजेक्टर की जो करंट है, पल्स है उसकी, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है लेकिन इसमें पल्स नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी गाड़ी को जब बंद करेंगे, बंद करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो तीसरे सिलेंडर की जो इंजेक्टर है ये भी काम करना शुरू कर देता है, इसमें पल्स आ जाती है। ठीक है, अभी इसे गाड़ी को करते हैं बंद, बंद करके दोबारा स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसमें पल्स आती है या नहीं आती। ये गाड़ी को बंद किया। ठीक है, बंद करके दोबारा स्टार्ट किया, तो अभी देखते हैं उसमें पल्स आई है या नहीं आई इंजेक्टर की वायरिंग में। आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर की जो पल्स है ये तो बराबर आ रही है, तो इंजेक्टर की वायरिंग भी ठीक है और इंजेक्टर भी इसका ठीक होगा। जबकि इसकी तीसरे नंबर की जो कॉइल है ये काम नहीं कर रही। कॉइल चेंज करके भी चेक किया है, और इस पर जो करंट आता है और अर्थ आता है वो भी चेक किया है, वो ठीक है। लेकिन कॉइल की जो सिग्नल वाली वायर होती है उसमें कोई पल्स वगैरह नहीं आ रही। जामनी कलर देख सकते हैं, ये सिग्नल वाली वायर है। जामनी कलर की डिजिटल मीटर की एक लीड इसमें लगाई है और दूसरी लीड इसकी ECU में किसी पिन पर देखते हैं कहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आती है। ठीक है, बोर्ड इसका चेक किया है, पहले खोला था, तो इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब हुई तो नहीं लगती। तो अब देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी किस जगह पे आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं ब्लैक कलर की। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पर इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि इसकी वायरिंग भी ठीक है, अर्थ करंट भी आ रहे हैं, और जो सिग्नल वाली वायर है ये ECU तक ठीक है। लेकिन यहाँ से पल्स कोयल को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कोयल काम नहीं कर रही। अभी मैं थोड़ा सा करीब से करके आपको दिखा देता हूँ। ये 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ठीक है, ये तीनों कोयल की रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस में से करंट पास होकर कोयलों को मिलता है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है, 2 ऊपर और 1 नीचे। ये तीनों कोयल की रेजिस्टेंस हैं, इसमें से पास होकर करंट कोयलों को मिलता है।
ठीक है जी, बोर्ड बाहर निकाल लिया तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ख़राब थी वो मैंने चेंज कर दी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें उसको चेक कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है या नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल सही हालत में खड़ी थी। ठीक है, ये एक और बोर्ड था मेरे पास, इसमें से निकाल के मैंने लगा दिया। ये आपको मोबाइल के सर्किट में से भी मिल जाती है या कोई टेप पुरानी पड़ी हो डेक वगैरह, उसमें से ये रेजिस्टेंस आपको मिल जाती है। ये बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। ये तीनों रेजिस्टेंस तीनों कॉइलों की हैं। इधर से करंट पास होकर कॉइलों को मिलता है, जो पल्स होती है इसकी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मीटर है मेरे पास और इसकी दोनों लीडों को मिलाने से एक पर रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसकी दो रेजिस्टेंस जो सही थी, पहले और दूसरे सिलेंडर की कॉइलें जो काम कर रही थी, उनकी ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने चेक की तो ये एक के करीब थी, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू की ये रेजिस्टेंस थी तीनों। ठीक है, अब ये नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी कॉइल की है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू की है। जबकि जो तीसरे सिलेंडर की कॉइल की रेजिस्टेंस थी उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उसको कॉइल को करंट नहीं मिल रहा था, पल्स नहीं मिल रही थी। ठीक है जी, अभी बोर्ड को लगाया तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं और देखते हैं मसला हल होता है या नहीं होता। ठीक है, ये उस्ताद नदीम है आरिफ वाला में। अभी आपको उनकी तस्वीर भी मैं दिखा देता हूँ। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है। जितना भी EFI का काम सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी ओके हो चुकी है। स्टार्ट होने के बाद गाड़ी ने बता दिया कि गाड़ी ओके है। ठीक है, आप साउंड क्वालिटी भी देख सकते हैं। और इसकी मिसिंग भी चेक कर लें, आपने पहले भी चेक की है वीडियो में। गाड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अब आपको उस्ताद हैं आरिफ वाला में, उस्ताद नदीम मेरे, उनकी आपको तस्वीर मैं दिखाता हूँ। मुझे बहुत हेल्प होती है उनसे, बहुत हेल्प करते हैं। जबकि उनसे मैंने सीखा नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन पर मैं पूछता हूँ तो वो हर एक चीज़ का प्रॉपर हल बताते हैं और मुझे रोज़ी मिलती है, तो मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई मिसिंग नहीं है। आगे एक्सीलेटर नहीं लेती थी गाड़ी, मिसिंग करती थी। टोयोटा भी है। ठीक है, अभी आपको मैं कॉइल को निकाल के भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं तीसरे नंबर की कॉइल अब काम कर रही है। ठीक है, इंजेक्टर तो इसका ठीक था लेकिन उसकी पल्स भी गायब होती थी, तो शायद कॉइल की वजह से ही हो, लेकिन अब बिल्कुल प्रॉपर है, गाड़ी भी ओके है। ठीक है, इंजेक्टर भी सही काम कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।